Hello students, welcome again to my lesson Articles Part 2। आर्टिकल्स के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आई एम हरिराम जोशी, यूएमएस गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पागनवीसी ग्वालियर। जैसा कि आर्टिकल्स के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल्स, इंडेफिनिट आर्टिकल्स और डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ए और एन होते हैं जिनका अध्ययन हमने आर्टिकल्स के पार्ट फर्स्ट में लेसन में कर लिया था। और जो डेफिनिट आर्टिकल है वो आज हम पढ़ेंगे डेफिनिट आर्टिकल को। डेफिनिट आर्टिकल जैसा कि आपको पता है कि द जो होता है THE, इसे डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इसके बाद आपको एक बात बता दें कि आर्टिकल्स पार्ट फर्स्ट में जो एक्सरसाइज मैंने दी थी उसको आपने कर लिया होगा। उसके आंसर्स आप मैच कर लें। आपको ए और एन का जो अंतर बताया था मैंने, उसके हिसाब से सेंटेंसेस में आपको भरना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, मैच कर ले आंसर अपना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये सभी लिखे हुए हैं, फर्स्ट पार्ट के ही सेंटेंसेस हैं और इनके जो आंसर्स हैं वो मैं आपको शो कर रहा हूं। फर्स्ट में एग लिखा हुआ है, वाउल साउंड से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है। हिंदी के जो मैंने बताए थे अ से औ तक जो अक्षर हैं, जैसे फर्स्ट सेंटेंस में एग पढ़ा इसलिए इसमें एन आया है। सेकंड में यूनियन है तो या आ रहा है, यानी कि हिंदी का व्यंजन है तो अ आएगा। एम ए जब हम हिंदी में लिखते हैं तो ए आता है, इसलिए इसके पहले एन एम ए। फोर्थ में ए आएगा। ऑक्स का प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड से है इसलिए एन आएगा। सिक्स्थ एग्जांपल में बॉय, ब साउंड से, यानी कि ब जो है कॉन्सोनेंट साउंड है, इसमें आर्टिकल ए आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एग्जांपल और थे। 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14 एंड 15। तो जो 7th वाला है उसका भी आप देखिए, ब्लैंक के बाद जो साउंड निकल रहा है इंजीनियर का उसमें एन आएगा। और दिस इज अ यूजफुल मेडिसिन, यूजफुल में यह है, कॉन्सोनेंट साउंड है। 9th एग्जांपल में 1 रुपी नोट, ओ इंग्लिश का जरूर लेटर जरूर जो है वाउल लेटर है, लेकिन उसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वन वह आता है हिंदी का और वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए अ 1 रुपी नोट। इंक पॉट, ई आया, एन इंक पॉट, एन आवर लेट, एन ऑनेस्ट पर्सन, लंदन इज अ बिग सिटी, आई वांट टू परचेज एन HMT वॉच, इटली इज अ यूरोपियन कंट्री। तो आप अपनी एक्सरसाइज को मैच कर लिया जो पार्ट फर्स्ट में मैंने समझाई थी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स। डेफिनिट आर्टिकल जैसा कि मैंने बताया THE, द को हम डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। सो हम ये कैसे डिसाइड करें, हाउ कैन वी डिसाइड दैट अ नाउन इज डेफिनिट, कोई नाउन निश्चित है। इस चीज को हम जरूर समझेंगे कि डेफिनिट नाउन के पहले द आता है तो डेफिनिटनेस हम कैसे डिसाइड करते हैं। So how can we decide that a noun is definite? डेफिनिट मतलब निश्चित। इसका आंसर जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखें और यही चीज
यही डेफिनेशन आपको सबसे ज्यादा सिखाएगी कि आर्टिकल द जो डेफिनेट नाउन के पहले हम प्रयोग करते हैं वो किस प्रकार से डेफिनेट नाउन होता है। यहां लिखा है कि व्हेन बोथ द स्पीकर और द राइटर यानी कि सेंटेंस लिखने वाला या बोलने वाला एंड द लिसनर नो अबाउट अ नाउन, यानी कि लिखने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जब ये बात को जानते हैं उस नाउन के बारे में कि सेंटेंस में किस नाउन की बात हो रही है, तो द नाउन इज सेड टू बी डेफिनेट। वो नाउन जो है डेफिनेट नाउन होगा जब बोलने वाला या लिखने वाला और सुनने वाले दोनों को पता होता है कि किस नाउन के बारे में बात चल रही है। इसके बाद हम देखते हैं सम पॉइंट्स टू रिमेंबर। द के प्रयोग के कुछ बिंदु हमें याद रखने हैं, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है वी यूज अ और एन विद ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन when a singular countable noun is introduced for the first time in a sentence or in a paragraph। जी बात मैंने पहले भी बताई थी कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब पहली बार किसी सेंटेंस में या पैराग्राफ में पहली बार उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उसके पहले हम जो है ए अथवा एन का प्रयोग करते हैं। बट इफ इट इज मेंशन्ड अगेन इन द सेम सेंटेंस और पैराग्राफ वी यूज द बिफोर इट। अगर वही नाउन दोबारा उस सेंटेंस में या पैराग्राफ में उसका हम जिक्र करते हैं, उल्लेख करते हैं, तो फिर हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पॉइंट हमने आर्टिकल्स के पार्ट फर्स्ट में भी समझाया था कि ए और एन का प्रयोग हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं जब वो किसी सेंटेंस या पैराग्राफ में पहली बार आता है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ बता रहे हैं कि अगर वही नाउन दोबारा से किसी सेंटेंस में और पैराग्राफ में यानी कि उसी सेंटेंस में और उसी पैराग्राफ में आता है तो हम आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी आपको देते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैंने ये सेंटेंस दिया आपके सामने, सेंटेंस है, अच्छे से लिख लें, शी हैज गॉट 2 चिल्ड्रन। अब ये एक सेंटेंस हो गया, शी हैज गॉट 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे हैं। अब हम देखते हैं ब्लैंक के बाद मैंने लिखा बॉय एंड फिर ब्लैंक गर्ल, उसके बाद मैंने लिखा बॉय ब्लैंक के बाद बॉय इज 14 एंड गर्ल इज 8। तो यहां मैंने कुछ जगह ब्लैंक छोड़े हुए, स्पेस ज्यादा छोड़ा हुआ है। शी हैज गॉट 2 चिल्ड्रन, बॉय के पहले ब्लैंक है, गर्ल के पहले ब्लैंक है, और फिर से दोबारा से फुल स्टॉप के बाद सेंटेंस स्टार्ट किया है तो बॉय इज 14, बॉय के पहले फिर से ब्लैंक है, एंड गर्ल इज 8, गर्ल के पहले स्पेस है। तो हमने बताया कि बॉय एंड गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और ये पहली बार सेंटेंस में आए दोनों, तो इसलिए इनके पहले आर्टिकल अ इस्तेमाल किया गया। इसके बाद हम देखते हैं कि बॉय और गर्ल इसी सेंटेंस का एक पैराग्राफ बन गया 2 सेंटेंस का, तो दोबारा से जब ये आ रहे हैं तो उनके पहले हम आर्टिकल द इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका कारण यही है कि अब सुनने वाला भी समझ गया कि किस बॉय और किस गर्ल की बात हो रही है। द बॉय इज 14, कौन सा लड़का 14 इयर्स का है, जो उसके बच्चे। शी हैज गॉट 2 चिल्ड्रन, अ बॉय एंड अ गर्ल। तो बोलने वाले को तो पता था उस समय, लेकिन सुनने वाले को नहीं पता था किस लड़के की किस लड़की की बात कर रहे हैं। लेकिन जब दोबारा उसका जिक्र किया तो वो समझ गया कि उस बच्चे की बात कर रहे हैं जो उसके हैं। तो इसलिए जब दोबारा वो नाउन आया तो हमने आर्टिकल द लगाया, क्योंकि वो दोनों नाउन निश्चित हो गए, डेफिनेट हो गए।
यहां हम एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, यस्टरडे मैन केम इन आवर सिटी, देयर वाज ब्लैंक बॉय विद ब्लैंक मैन, फुल स्टॉप के बाद ब्लैंक के बाद मैन हैड, फिर से ब्लैंक है, बास्केट ऑन हिज हेड, इसके बाद फिर से ब्लैंक, बास्केट हैड इंक पॉट्स, इसके बाद ब्लैंक, बॉय टुक आउट ब्लैंक इंक पॉट, एंड फिर से ब्लैंक करके लिखा है इंक पॉट कंटेन्ड रेड इंक। तो आप देखिए सबसे पहले MAN मैन, जो सेकंड एग्जांपल मैंने दिया है, यस्टरडे के बाद ब्लैंक है, मैन सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार आया, हमने आर्टिकल अ इस्तेमाल किया। देयर वाज बॉय, बॉय के पहले जो ब्लैंक है वो बॉय फर्स्ट टाइम आ रहा है इसलिए अ बॉय, विद मैन, मैन के पहले फिर से ब्लैंक है और ये दोबारा सेंटेंस में आ रहा है तो ये डेफिनेट नाउन बन गया इसलिए द मैन। तीसरी बार मैन आ रहा है तो ये भी उसी मैन की बात हो रही है तो इसलिए द मैन हैड, बास्केट पहली बार जिक्र किया जा रहा है तो अ बास्केट ऑन हिज हेड, बास्केट का फिर से जिक्र किया गया तो द बास्केट हैड इंक पॉट्स, इसके बाद बॉय का दोबारा जिक्र किया तो द बॉय टुक आउट इंक पॉट। अब देखो इंक पॉट ऊपर लिखा हुआ है लेकिन वो प्लूरल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार प्रयोग किया जाए तो एन इंक पॉट, और इंक पॉट दोबारा से उसका जिक्र हो रहा है सिंगुलर काउंटेबल नाउन का, द इंक पॉट कंटेन्ड रेड इंक। तो ये एग्जाम्पल भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी सहायता से हम समझ सकते हैं डिफरेंस कि किस प्रकार से पहली बार बोलने पर वो नाउन इंडेफिनिट रहता है इसलिए उसमें ए अथवा एन आता है, और जब उसी नाउन को दोबारा बोलते हैं तो उसके बारे में सुनने वाले और कहने वाले दोनों को पता चल जाता है कि हम किस नाउन की बात कर रहे हैं, और इस प्रकार से हम आर्टिकल उनके पहले दा भरते हैं। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं आर्टिकल द के प्रयोग में। उन सभी कॉमन नाउन्स के पहले द यूज करते हैं जो दुनिया में केवल एक हैं या ऐसा माना जाता है कि वे एक हैं, जैसे द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ एटसेट्रा। तो कॉमन नाउन, कॉमन मतलब जो सबके लिए होते हैं, कॉमन नाउन्स के पहले द यूज करते हैं जो दुनिया में केवल एक हैं या ऐसा माना जाता है कि वे एक हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, द सन, द मून, द स्काई, द अर्थ, ये कॉमन नाउन है क्योंकि कॉमन मतलब सबके लिए। इसके बाद जो थर्ड बात है वो ये है कि उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द यूज करते हैं जो अपने पूरे वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व करता है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो अपने पूरे वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे यहाँ जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं उन्हें आप देखेंगे, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द यूज करते हैं जो अपने पूरे वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व करता है। तो किस प्रकार से प्रतिनिधित्व करता है, कैसे हम समझ सकते हैं इस बात को, वो देखिए कि द काउ हैज 4 legs और द हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास। इनको समझे हम। द काउ हैज 4 legs, यहां कहा गया है कि गाय के 4 पैर होते हैं। तो अब एक किसी पर्टिकुलर एक ही गाय के 4 पैर नहीं होते हैं, किसी भी वर्ग की जो गाय जिस वर्ग को बिलोंग करती है उस वर्ग की प्रत्येक गाय सभी गायों के सामान्यतः 4 पैर होते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि द काउ हैज 4 legs, कि ये यहां पर जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो गाय के वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, क्योंकि जो गुण विशेषता एक गाय में है वो गुण विशेषता सभी गायों में है। वैसे ही द हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास, यानी कि घोड़ा जो है घास खाकर जीता है,
तो एक घोड़े की बात नहीं है, जो विशेषता एक घोड़े में है, एक हॉर्स में है, वही विशेषता सभी हॉर्सेस में है। इस प्रकार से हम कहते हैं कि ये नाउन अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसके बाद कुछ पॉइंट्स और हैं जिसमें आपको ध्यान रखना है कि बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, यानी कि पर्वत श्रृंखलाओं के नामों से पहले, रिवर्स नदियों के नामों से पहले, ओशंस समुद्र महासागरों के नामों से पहले, लेक्स झीलों के नामों से पहले, बेज खाड़ियों के नामों से पहले, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो द्वीपों के जो टापुओं के समूह है उनके नामों से पहले, द नेम्स और टाइटल्स ऑफ बुक्स किताबों के शीर्षक, यानी कि किताबों के जो टाइटल होते हैं बुक्स के, रामचरितमानस, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, गबन, गोदान, कोई भी मैगजीन का नाम है, न्यूज़पेपर्स का नाम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है, मैगजीन पत्रिका को बोलते हैं, न्यूज़पेपर समाचार पत्रों को बोलते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है संगीत के वाद्य यंत्र होते हैं, बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव और एडवर्ब्स, जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव या एडवर्ब होता है उसके पहले, बिफोर द नेम्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब व्यवसाय, जितने भी व्यवसाय होते हैं उनके नामों से पहले, बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, ऐतिहासिक स्थानों के पहले, या बिल्डिंग्स हैं ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, उनके पहले, सबके पहले जितने नाम दिए गए हैं इन सब के पहले आर्टिकल द का इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव एडजेक्टिव का मतलब है जिसके पहले या तो एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगा होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट पॉपुलर, अथवा उसके अंत में EST लगा होता है। बेस्ट, जैसे हमने कहा वर्स्ट, यानी कि गुड, बेटर, बेस्ट सुपरलेटिव होता है ना। हॉट, हॉटर, तो हॉटेस्ट EST आ गया उसमें, सामान्यतः होता है ऐसा कि अंत में EST होता है, तो वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स होते हैं। तो ये पॉइंट्स हमें सभी याद रखने हैं आर्टिकल द का प्रयोग करने में, क्योंकि जो हमारे कक्षा 9th से 12th तक के बच्चों के लिए आता है एग्जाम्पल, वो इन्हीं नियमों के अंतर्गत आ जाता है। अब हम एक्सरसाइज आपके सामने दे रहे हैं, एक्सरसाइज हम समझाते भी चलेंगे। अब आपके सामने नोट ये है कि fill in the blanks with the appropriate article a, an और the, यानी कि a भरना है, an भरना है, the भरना है, ये तीन में से कोई एक ऑप्शन आपको भरना है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं। The train stopped at blank के बाद स्टेशन लिखा हुआ है। सेकंड एग्जाम्पल है, नोट डाउन करते चलें, अभी हम इनको डिस्कस भी करेंगे। He is blank school teacher, but his wife is artist. आप खुद भी भरते भी चलें कि जब हम डिस्कस करेंगे तो आप अपने आंसर्स को मैच कर सकेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, she picked up blank book, फिर ब्लैंक बुक वॉज, फिर ब्लैंक गीता। फोर्थ एग्जाम्पल है, टुडे इज ब्लैंक हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। फिफ्थ एग्जाम्पल है, हैव यू सीन ब्लैंक ताजमहल। सिक्स्थ एग्जाम्पल है, ब्लैंक के बाद सन राइजेज इन ब्लैंक ईस्ट। और अब हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। The train stopped at blank station. स्टेशन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहां पर। अब हमें ये देखना है कि ये डेफिनिट है कि इनडेफिनिट है। अब ये देखिए, मान लीजिए सेंटेंस किसी ने बोला अथवा ये सेंटेंस किसी ने लिखा हुआ है, तो सुनने वाले को स्टेशन के बारे में पता है कि नहीं पता है, ये बस देखना है आपको।
तो कहने वाले ने या सेंटेंस को लिखने वाले ने बोला द ट्रेन स्टॉप्ड एट स्टेशन। तो ट्रेन कहाँ रुकती है? बस स्टैंड पे तो रुकती नहीं है, स्टेशन पे ही रुकती है। तो द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन, क्योंकि स्टेशन को कहने वाला और सुनने वाला दोनों समझते हैं कि ट्रेन स्टेशन पर ही रुकती है। सो द ट्रेन स्टॉप्ड एट द स्टेशन, इसलिए स्टेशन जो एक डेफिनेट प्लेस है, एक डेफिनेट प्लेस है जिसे कहने सुनने वाले सभी लोग जानते हैं। सेकंड एग्जांपल में लिखा हुआ है कि ही इज, मैंने बताया था, स्कूल टीचर। जब हम ये बताते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, उस समय आर्टिकल पार्ट फर्स्ट में मैंने बताया था कि जब ये हम बताते हैं कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, what a thing or a person is, ये जब हम बताते हैं तो आर्टिकल ए अथवा एन ही आता है। ए और एन का डिफरेंस आपको आर्टिकल पार्ट फर्स्ट में बता दिया गया है। तो ही इज, हम उसके बारे में बता रहे हैं, वो क्या है? ही इज अ स्कूल टीचर। बट हिज वाइफ, अब हम उसकी वाइफ के बारे में बता रहे हैं कि वो क्या है? हिज वाइफ इज एन आर्टिस्ट। तो कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है ये बता रहे हैं हम, तो आर्टिकल ए अथवा एन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड एग्जांपल आप देखें, शी पिक्ड अप ब्लैंक बुक। बुक, फिर से ब्लैंक के बाद बुक लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि जो पहला ब्लैंक है वो बुक पहली बार आया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार जिक्र किया गया है, तो सुनने वाले को नहीं पता कौन सी किताब उसने उठाई, इसलिए अब क्योंकि इंडेफिनिट नाउन हो गया। दोबारा उसी नाउन के बारे में बात की जा रही है, अब सुनने वाले को पता है कि कौन सी बुक है, इसलिए बोला गया द बुक वॉच। और गीता, मैंने आपको बताया था कोई भी बुक का नाम है, बुक का टाइटल है, उसके पहले गीता, कुरान, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, गबन, गोदान, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम है, पत्र पत्रिका का नाम है, उसके पहले हम आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। तो वो बुक जो थी वो गीता थी। गीता धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है। तो ये चीज है। चौथा एग्जांपल आप देखिए, टुडे इज, ब्लैंक के बाद लिखा है हॉटेस्ट डे ऑफ द ईयर। द हॉटेस्ट क्यों आ रहा है कि हॉट पॉजिटिव डिग्री होता है, हॉटर कंपैरेटिव है, यानी कि गर्म, उससे ज्यादा गर्म, हॉटेस्ट माने सबसे ज्यादा गर्म, यानी कि ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव हो गया। और हमने आपको बताया था कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल द इस्तेमाल करते हैं। फिफ्थ एग्जांपल है, हैव यू सीन ताजमहल। तो आप खुद समझ गए होंगे कि ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, इसलिए हम इसके पहले आर्टिकल द इस्तेमाल करेंगे। सिक्स्थ एग्जांपल में देखो, ब्लैंक के बाद लिखा है सन, और सन वो कॉमन नाउन है जो हमारी पृथ्वी के लिए, हमारी अर्थ के लिए एक सिंगल है जो हमें रोशनी देता है, कॉमन नाउन है। तो हेवनली बॉडीज के पहले भी हम ऐसा मान सकते हैं, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पर कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। सेवेंथ एग्जाम्पल है, he can play blank violin well। एट्थ एग्जाम्पल है, blank dog is a faithful animal। नाइन्थ एग्जाम्पल है, गंगा is blank sacred river। 10th एग्जाम्पल है, president is coming tomorrow by blank के बाद लिखा हुआ है तमिलनाडु एक्सप्रेस। इसके बाद 12th एग्जाम्पल है, कॉपर इज खाली जगह यूजफुल मेटल। इसमें 11th एग्जाम्पल रह गया ऊपर, वो भी आप देख लीजिए,
ये है आपका 11th एग्जाम्पल, ही इज ब्लैंक ऑनर टू हिज प्रोफेशन। अब हम इनको जल्दी से समझ लेते हैं। ही कैन प्ले वायोलिन वेल। वायोलिन एक वाद्य यंत्र है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमने बताया था कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले आर्टिकल द आएगा। इसके बाद जो 8th एग्जाम्पल है, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो अब डॉग एक फेथफुल एनिमल होता है, तो ये बात जो है वो केवल एक डॉग की नहीं, जो गुण विशेषता मैंने बताया था ना कि जो क्वालिटी एक किसी वर्ग के एक सदस्य में, एक मेंबर में है, एक डॉग ही अकेला एक फेथफुल एनिमल नहीं होता है। तो यहाँ पर ये डॉग जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो अपने पूरे वर्ग का, यानी कि सारे डॉग्स का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो गुण विशेषता एक डॉग में है वो सारे डॉग्स में है, इसलिए यहाँ पर डॉग के पहले आर्टिकल द आएगा। 9th जो एग्जाम्पल है कि गंगा नदी का नाम है और नदियों के नाम से पहले मैंने बताया था आर्टिकल द आएगा। और जब हम बताते हैं कि कोई चीज क्या है, द गंगा इज, गंगा क्या है, अ सैक्रेड रिवर। तो जब कोई चीज हम ये बताते हैं कि क्या है तो आर्टिकल ए अथवा एन आता है। 10th एग्जाम्पल में प्रेसिडेंट है, ये पोस्ट जो होती हैं उनके पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं प्रेसिडेंट राष्ट्रपति को बोलते हैं। द प्रेसिडेंट इज कमिंग टुमारो बाय। तमिलनाडु एक्सप्रेस जो है आपकी ट्रेन का नाम है और ट्रेन के नाम के पहले भी आर्टिकल द आएगा। इसके बाद 11th है ही इज, HONOUR, ही इज, वह क्या है। यहां भी यही बात बताई जा रही है कि कोई नाउन क्या है। और जब हम ये बताते हैं कि कोई नाउन या प्रोनाउन क्या है, कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है, तो उसके पहले ए अथवा एन ही आता है। तो ही इज एन ऑनर टू हिज प्रोफेशन। HONOUR का प्रोनाउंसिएशन वाउल साउंड से हो रहा है, इसलिए इसके पहले एन आएगा। 12th एग्जाम्पल है कॉपर इज। यहां हम बता रहे हैं कॉपर क्या है, अ यूजफुल मेटल। तो इस प्रकार से हमने ये एग्जाम्पल आपको भर दिए। कुछ एग्जाम्पल हम आपके सामने और दे रहे हैं। द रोजे इज, ये एग्जाम्पल हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। और इनमें जो भरा जा रहा है, आर्टिकल क्यों भरा जा रहा है, आप विचार कर लेंगे इनको देख करके कि क्यों भरा जा रहा है इनमें। देखिए, द रोज इज द स्वीटेस्ट, क्योंकि एडजेक्टिव जो है सुपरलेटिव है। ही इज, वह क्या है, एनसीसी कैडेट, एन आया। आई रेड रामायण, द रामायण, क्योंकि रामायण जो है हमारा बुक का नाम है। हैव यू सीन अ वन लेग्ड मैन, क्या आपने देखा, क्योंकि सुनने वाले को नहीं पता, तो वन लेग्ड मैन यहाँ पर इंडेफिनिट नाउन हो गया, इसलिए आया। 17th है हैव यू टोल्ड हिम। जब हम आपसे कहते हैं कि आपने उसको बता दिया एक्सीडेंट के बारे में, तो कहने वाला और सुनने वाले दोनों को पता है कि कौन सा एक्सीडेंट है, इसलिए हैव यू टोल्ड हिम ऑफ, हिम के बाद यहां ऑफ और लगा दें, ऑफ द एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के बारे में दोनों को पता है। 18 देखिए, आई सॉ, मैंने देखा एक्सीडेंट यस्टरडे। तो पहली बार जिक्र हो रहा है एक्सीडेंट का, एन एक्सीडेंट। दोबारा एक्सीडेंट का जिक्र हो रहा है, द एक्सीडेंट वॉज वेरी हॉरिबल। तो 17वें और 18वें सेंटेंस में जो एक्सीडेंट है 17वें में है वो हैव यू टोल्ड हिम। जब हम किसी से कहते हैं क्या तुमने उसे एक्सीडेंट के बारे में बता दिया है, तो वो दोनों जानते हैं कौन सा एक्सीडेंट है, इसलिए वहां द आ रहा है। लेकिन 18th में वो पहली बार बता रहा है कि मैंने कल एक एक्सीडेंट देखा, तो एन एक्सीडेंट यस्टरडे। और दोबारा आया तो द एक्सीडेंट वॉज वेरी हॉरिबल। तो अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।